नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई थर्ड में डॉक्यूमेंट से रीअपलोड करने को लेकर यहाँ पर जो आपका मैट्रिक वाला कॉलम है तो इसको लेकर कई लोग यहाँ पर कन्फ्यूजन है कि यहाँ पर ये जो आपका मैट्रिक वाला कॉलम है तो क्या इसमें यहाँ पर सभी लोगों को डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करना है। जिनका यहाँ पर फाउंड करेक्ट है तो क्या उनको भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करना है। तो देखिए ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है। सबसे पहली बात यहाँ पर यह है कि जिनका भी यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन फाइनली यहाँ पर आपका जो है वो सक्सेसफुल है, यानी हर एक चीज़ में यहाँ पर आपका जो है करेक्ट है, तो आप लोग यहाँ पर किसी भी तरीके का जो आपका दस्तावेज होगा वो यहाँ पर आपको अपलोड या फिर री अपलोड जो है वो नहीं करना है। हालांकि जो आपका पोर्टल होगा यानी जो आपका डैशबोर्ड होगा तो हर एक चीज़ आपका जो है कंप्लीट रहेगा, यानी ओके है, तो आपका जो री अपलोड करने वाला जो ऑप्शन होगा वो यहाँ पर आपके डैशबोर्ड पर दिखेगा ही नहीं। और यदि मान लीजिए आपको यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में डाउटफुल की कैटेगरी में जो है वो रखा गया था और यहाँ पर मैट्रिक वाले कॉलम में आपको डाउटफुल की कैटेगरी में नहीं रखा गया था, तो ऐसे कंडीशन में भी आपको यहाँ पर जो मैट्रिक वाला जो दस्तावेज होगा वो यहाँ पर आपको री अपलोड जो है वो नहीं करना है। बेसिकली यहाँ पर जो आप मतलब यहाँ पर कैसे यहाँ पर कन्फ्यूजन है, यहाँ पर आपका दिया गया कि अपलोड यहाँ पर मैट्रिक को लेकर और यहाँ पर फॉर ऑल क्लासेस को लेकर, तो यहाँ पर लग रहा है कि मतलब यहाँ पर एक तरीके से आपका कंपलसरी टाइप का है कि यहाँ पर आप जो है डॉक्यूमेंट री अपलोड करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो आपका मैट्रिक वाला जो दस्तावेज होगा वो यहाँ पर आपको री अपलोड करना ही है। तो ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है। दरअसल यहाँ पर नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो मैट्रिक वाला सभी लोगों को इसलिए दे दिया गया है, जैसे ऊपर से आप यहाँ पर जो है वो समझ सकते हैं। ऊपर आप यहाँ पर देखेंगे तो नॉर्मल यहाँ पर जो आपके डॉक्यूमेंट्स है उसके बारे में यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। इसमें कहीं पर भी आप देखेंगे तो जो आपका मैट्रिक यानी जो आपका 10th का दस्तावेज है उसको यहाँ पर अपलोड करने को लेकर आपका जो है वो नहीं दिया गया है। और फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो नीचे आपका PRT यानी 125 का है। यदि मान लीजिए आप यहाँ पर क्या है कि TRE 3 में आप यहाँ पर केवल PRT में आप यहाँ पर जो है फॉर्म सबमिट किए हों, और यहाँ पर क्या है कि फॉर्म जब मतलब PRT में आप यहाँ पर जो है वो सबमिट किए हैं और यहाँ पर क्या है कि जो आपको डाउटफुल की कैटेगरी में रखा गया था, तो यहाँ पर जो आपका 10th का दस्तावेज था उसमें कोई आपका अपलोड करने में या फिर कोई XYZ आपका धुंधला वगैरह था, जिसके कारण आपको यहाँ पर डाउटफुल की कैटेगरी में जो है वो रखा गया। अब आप यहाँ पर बोलेंगे कि यहाँ पर तो आपका बस 2 ही ऑप्शन आ रहा है, तो हम यहाँ पर 10th का जो दस्तावेज होगा हम यहाँ पर कैसे जो है वो री अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर जो आपका नीचे वाला ऑप्शन है यहाँ से आप जो है वो री अपलोड करेंगे। फिर उसके बाद यदि मान लीजिए आप यहाँ पर जूनियर यानी 6 to 8 में अपना फॉर्म जो है वो सबमिट किए हों और इसमें यहाँ पर क्या है कि आपका जो 10th का दस्तावेज है उसमें यहाँ पर आपका त्रुटि था, जिसके कारण आपको यहाँ पर डाउटफुल की कैटेगरी में जो है वो रख दिया गया था। तो फिर इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें कहीं पर भी जो आपका 10th का दस्तावेज है वो यहाँ पर आपका री अपलोड करने का जो आपका ऑप्शन है वो यहाँ पर आपका नहीं है। तो फिर आप यहाँ पर बोलेंगे कि हम कैसे जो है वो 10th का दस्तावेज जो है वो री अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर जो आपका नीचे वाला है इससे आप यहाँ पर री अपलोड जो है वो कर सकते हैं। उसी तरीके से 9 to 10th में भी आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका 10th का दस्तावेज है वो यहाँ पर आपका अपलोड करने को लेकर यहाँ पर आपका कोई ऑप्शन नहीं है। 11 to 12th यानी PGT में भी देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका 10th का दस्तावेज है वो यहाँ पर आपका री अपलोड करने को लेकर यहाँ पर आपका कुछ भी आपका ऑप्शन जो है वो नहीं दिया गया है। तो इसलिए यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका 10th वाला यानी जो आपका मैट्रिक का यहाँ पर अपलोड करने को लेकर बोला गया है, तो यहाँ पर फॉर ऑल कैंडिडेट को लेकर मतलब यहाँ पर किसी भी क्लासेस के आप यहाँ पर कैंडिडेट हैं, चाहे PRT में अपना फॉर्म सबमिट किए हों या फिर जूनियर में अपना फॉर्म सबमिट किए हों या फिर TGT में या फिर आप यहाँ पर जो है PGT में हैं, तो किसी में भी आप अपना फॉर्म जो है वो सबमिट किए हों। यदि 10th वाले दस्तावेज में किसी भी तरीके का दिक्कत था जिसके कारण आपको डाउटफुल की कैटेगरी में जो है वो रखा गया था मतलब अपलोड करने को लेकर, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ से आप क्लिक करके अपना जो दस्तावेज होगा आप यहाँ पर सही पुनः आप यहाँ पर अटेस्टेड करवा के री अपलोड जो है वो कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर नीचे सभी कैंडिडेट को लेकर जो है वो दे दिया गया है कि ऐसा नहीं कि PRT का आपका अलग रहेगा, 6 to 8 का आपका अलग रहेगा और 9 to 10 का आपका अलग रहेगा और 11 to 12 का जो है अलग रहेगा। और क्योंकि यहाँ पर जब आप फॉर्म सबमिट किए होंगे तो यहाँ पर मैट्रिक का जो आपका दस्तावेज था यानी जो आपका 10th का दस्तावेज था वो यहाँ पर सभी लोगों को जो है अपलोड करना था, क्योंकि जो आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ यहाँ पर आपका किया जाता है, तो मैट्रिक का जो आपका सर्टिफिकेट होता है जो आपका दस्तावेज होता है तो उसी से आप लोग यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ होता है वो यहाँ पर आपका प्रूफ जो है किया जाता है। तो उम्मीद है कि आप यहाँ पर जो है वो समझ गए होंगे। पहली बात यहाँ पर जिनका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन फाइनली आपका कंप्लीट है तो आपका यहाँ पर पोर्टल खुलेगा ही नहीं, तो यहाँ पर री अपलोड करने का कोई ऑप्शन ही नहीं आएगा। और यदि मान लीजिए आपका मतलब काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में किसी दूसरे कॉलम में आपको यहाँ पर डाउटफुल की कैटेगरी में जो है वो रखा गया था, लेकिन जो आपका मैट्रिक वाला है बिल्कुल उसमें आपके यहाँ पर फाउंड करेक्ट है, कोई आपका दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर जो आपका मैट्रिक वाला होगा वो यहाँ पर आपको री अपलोड जो है वो नहीं करना है। बस आप जो है इतना ध्यान रखिएगा कि जिस कॉलम में आपको डाउटफुल की कैटेगरी में रखा गया था तो बस उसी कॉलम का जो दस्तावेज होगा वो यहाँ पर आपको री अपलोड जो है करना होगा। तो उम्मीद है कि आप यहाँ पर जो है वो समझ गए होंगे। बाकी री अपलोड करने को लेकर कोई भी आपका प्रश्न या फिर आपका डाउट या फिर समस्या वगैरह होगा तो कमेंट में आप यहाँ पर जो है वो शेयर कर सकते हैं, और बाकी उस समस्या का किसी अन्य कैंडिडेट के पास समाधान वगैरह रहेगा तो आप रिप्लाई के माध्यम से मतलब जवाब आप यहाँ पर इस तरीके से जो है वो दे सकते हैं। तो अभी के लिए मात्र इतना ही अपडेट है। बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से या फिर BPSC की तरफ से आपके आते रहते हैं। आप सभी लोगों को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर ही देते हैं, और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट
नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।